नमस्कार, डीएनएक्स अजब गजब स्वागत है आपका। आज हम आपको ले जाते हैं जासूसी की दुनिया में। जासूसी की दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं वरन बेजुबान भी बादशाह की तरह होते हैं। जी हाँ, बेजुबान जानवर, पशु पक्षी सबका उपयोग जासूसी की दुनिया में सफलता के लिए किया जाता है। कबूतर खींचता है फोटो, चूहा करता है नौकरी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जासूसी की दुनिया में आम बात है। आपने सुना होगा कबूतर शांति का प्रतीक है। अभी भी अनेक समारोह में और विभिन्न कार्यक्रमों में शांति के प्रतीक के तौर पर कबूतर उड़ाने की परंपरा कायम है। पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होता था, तब एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का उपयोग किया जाता था। आपने वो गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा। आज हम आपको परिचय कराते हैं अजब गजब में फोटोग्राफर कबूतर। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के कार्यकाल में। दूसरे विश्व युद्ध के समय कबूतरों के लिए एक विशेष तरह का कैमरा तैयार किया गया था। 1907 में इनके गले में एक छोटा कैमरा बांध दिया जाता था ताकि जासूसी करते समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे कैमरे का कभी इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसका सबूत नहीं है, परंतु आम चर्चा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कबूतर के गले में कैमरे बांधकर अनेक फोटोग्राफ खींचे गए और उसका लाभ अपने विपक्षियों को हराने के लिए। अब बारी है सबसे वफादार कहे जाने वाले जानवर कुत्ते की। हम आपको परिचय करा रहे हैं। इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं कुत्ते। इंसानों के सबसे करीब कोई जानवर होता है तो वो होता है कुत्ता। कुत्ते की खासियत होती है कि वो वफादार और समझदार होते हैं। इंसान अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को अपने साथ रखते हैं, अपनी अनुपस्थिति में घर के बाहर रखते हैं और उपस्थित रहने पर घर के अंदर, यहाँ तक कि बिस्तर तक भी साथ में रखते हैं। कुत्ते आज बारूदी सुरंग और बम की सुगंध को आसानी से पकड़ लेते हैं। कुत्तों को इस स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है सेना में, दूर दूर तक होने वाले षड्यंत्रों और विभिन्न बारूदी क्रियाकलापों, बम, गोली और विरोधियों के अनेक नुस्खे को भांप लेते हैं और आगाह कर देते हैं अपने स्वामी, संगठन या सेना को। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे कुत्ते इंसानों की मदद करते हुए नजर आते हैं। अब हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं नौकरी करने वाले चूहे से। बात जब बिल्ली मौसी की हो रही है तो चूहे की भी होनी चाहिए। जासूसी के मामले में चूहे भी किसी से कम नहीं हैं। चूहे चटोरे होते हैं, थोड़े नटखट भी होते हैं, मगर जासूसी के मामले में आगे होते हैं। आपने गणेश जी की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें चूहे की सवारी से गणेश जी ने विश्व का प्रथम वंदनीय भगवान होने का गौरव प्राप्त किया। और सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान भगवान गणेश का वाहन भी है चूहा। चूहों का नटखट होना और इनका चटोरापन जासूसी की दुनिया के लिए बहुत काम का स्वभाव है। तंजानिया में अपोपो नाम का एक गैर सरकारी संगठन चूहों को बारूदी सुरंग सूंघने की ट्रेनिंग दे रहा है। इन चूहों का काम बारूदी सुरंग को सूंघने का है। सुरंग में चूहे घुसते हैं और बारूद की जानकारी अपने स्वामी संगठन तक प्रदान करते हैं। चूहे के साथ साथ अब बात बिल्ली की। बिल्ली और चूहे की दौड़ की कहानी आपने बहुत सुना होगा। चूहे के बाद अब बात करते हैं बिल्ली की। जानवरों की बात हो रही है तो बिल्ली मौसी को कैसे भूल सकते हैं हम। चूहा यदि है तो बिल्ली तो निश्चित रूप से होगी ही, और बिल्ली है तो फिर चूहा दूर दूर तक नहीं है। ना दोनों विरोधाभास वाली बातें, पर दोनों ही बातें सही हैं। दरअसल 1950 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने बिल्लियों के जरिए सोवियत दूतावासों में जासूसी करने की योजना शुरू की। ये प्रयोग बिल्कुल अनोखा और अलग था। इस तरह की जासूसी में कोई जोखिम भी नहीं था। CIA के लोग बिल्लियों की बॉडी में माइक्रोफोन, बैटरी और एंटीना लगाना, है ना आश्चर्य की बात। लेकिन इसका भी उपयोग करके अमेरिकी एजेंसी CIA ने अनेक लाभ उठाए हैं। अब बात करते हैं जासूस डॉल्फिन की। डॉल्फिन ऐसा जीव है जो इंसानों के बेहद करीब है। अपनी कलाबाजी से डॉल्फिन हमारा मन मोह लेती है। लेकिन इसका शायद आपको नहीं पता कि सी लायन और डॉल्फिन अमेरिकी सेना में 1960 से काम कर रहे हैं। वे दुश्मन गोताखोरों का पता लगाते थे। इसके अलावा इनका काम जहाज के यात्रियों को सुरक्षित तट तक पहुंचाने का था। देखा आपने जासूसी की दुनिया में कैसे कैसे उपयोग करते हैं पशु पक्षियों का। अब बात कर लेते हैं हम बम गिराने वाले चमगादड़ का। 1940 में अमेरिका में एक अनोखा प्रयोग शुरू हुआ।
अमेरिका ने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया, इस प्रयोग में वो चमगादड़ों पर बम बांध देते थे और उसकी मदद से विस्फोट करवाते थे। डीएनएक्स अजब गजब में आज इन बेताज बादशाह बेजुबान बादशाहों पर चर्चा जारी रहेगी। मुलाकात होगी फिर अगली कड़ी में डीएनएक्स अजब गजब के। तब तक के लिए नमस्कार।